हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, इसके रूल्स क्या होते हैं और ग्रामर में किस तरीके से इसका यूज होता है और हम ट्रांसलेशन को किस तरीके से बनाते हैं। तो ये जो है तीन प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। हम तीनों प्रकार के सेंटेंसेस को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने पहले से ही लिख ली है, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर पहले से ही लिख लिया है। इसकी पहचान होती है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता, था, ती थे, ते थे या ई, ये आदि शब्द आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और हम इस एक तरीके से और भी जान सकते हैं कि पास्ट का मतलब क्या होता है। जो बीते काल में यानी भूतकाल में कोई भी काम हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, कि कोई भी काम जो होता है वो भूतकाल में हुआ है। तो यहाँ पर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, जैसे कि हमारी पहचान हमने बताई, यहाँ पर है ता, था, ती थे, ते थे, आ, ई, ए, ये आदि शब्द आते हैं। तो इसको हम एक तरीके से और पहचान सकते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, तो उससे हम पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए हम बताते हैं। जैसे कि सेंटेंस के लास्ट में आ जाए कि लास्ट में ये शब्द आ जाए, ये हम अपनी तरफ से लिखा रहे हैं कि अगर ये आपको जो है शब्द मिल जाएँगे तो आप बहुत ही ईज़िली पहचान लेंगे कि ये टेंस हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है? तो सेंटेंस के लास्ट में अगर ये शब्द आ जाएँ, ठीक? जैसे कि आया, कॉमा, गया, कॉमा, खाया, कॉमा, पिया, दौड़ा, कॉमा, भागा। इस तरीके से इस तरीके के अगर वर्ड आते हैं तो हम आसानी से जान जाते हैं कि ये सेंटेंस हमारा जो है, ये टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है? तो इन टेंसेस से ऐसा प्रतीत होता है कि काम भूतकाल में हुआ है, भूतकाल में हुआ है। हमने पढ़ लिया इसकी पहचान क्या होती है, किस-किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये हमारा जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनकी पहचान क्या होती है। तो अब इनके बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल्स हम अभी लिखेंगे। उसके बाद में हम कुछ टेंसेस भी बनाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम अफ़र्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस के रूल लिख लेते हैं। तो रूल में लिख लेते हैं। इन टेंसेस में प्रत्येक सब्जेक्ट यानी के साथ कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है? तो रूल नंबर 1 हो गया, इन टेंसेस में प्रत्येक सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगाएँगे। और रूल नंबर 2, ता, था, ती, थे, ते, थे, ये आदि के लिए डैश डैश जो भी हमने ऊपर लिखाए थे वो आदि के लिए वाज या
वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हमारे हो गए रूल कि इन टेंसेस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और जो ऊपर हमने पहचान लिखी थी कि ये पहचान होती था, तीथे, तेथे आदि के लिए हम वाज या वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक कंस्ट्रक्शन रूल होता है, मेथड होता है, तरीका होता है, जो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि हमारा जो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसमें काफ़ी हमारी हेल्प करेगा ट्रांसलेशन बनाने में। तो वो कंस्ट्रक्शन रूल जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन रूल। अब हम कुछ यहाँ पर टेंसेस लेंगे जिनको हम ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे कि हमने लिया उसने खाना खाया, ठीक है। अपनी टेंस है तो चलिए इसको हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसने, मतलब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट उसने, उसने के लिए क्या लगाएंगे, ही। ही ही अब हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। खाया की क्या होती है, हमारा वर्ब यहाँ पर क्या है, खाया, ठीक है। तो खाया की क्या होती है, ईट। ईट होती है EAT, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई। और ATE ये हमारी सेकंड फॉर्म हो गई। और EATEN ईटन ये हमारी थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये हमारी 3 फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे हमें लगानी है ये वाली सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म हमारी क्या है, एट। ही एट फूड। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक सेंटेंस और लेंगे। सीमा ने एक सुंदर चित्र बनाया, ठीक है। चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं अब। तो सीमा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सीमा, तो हम लिख लेंगे सीमा। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म चित्र बनाने की क्या होती है, ड्रॉ। ड्रॉ होती है, ड्रॉ। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रू, ठीक है। तो हम इसके सेकंड फॉर्म लगाएंगे ड्रू। सीमा ड्रू। अब ऑब्जेक्ट क्या है, एक सुंदर चित्र, यानी अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी हमने बना लिया है। अब एक सेंटेंस हम और बनाएंगे। रोशन कल यहाँ आया था, तो चलिए इसको भी अब बनाते हैं। रोशन, सबसे पहले सब्जेक्ट हम लगाएंगे रोशन। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सेकंड फॉर्म क्या होती, आना, आया, आया था ना, तो आया की कम होती, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती, केम, ठीक है। रोशन केम, केम हियर यस्टरडे, यानी कल यहाँ आया था, तो केम हियर यस्टरडे, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस हमारा बन गया है, हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है और इसके रूल क्या होते हैं। और क्योंकि हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसके कौन-कौन से रूल होते हैं और उसका कंस्ट्रक्शन रूल क्या होता है, हमने वो भी एक्सप्लेन किया है। फिर हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, जिन्हें हम अभी नीचे लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो रूल है हमारा, रूल नंबर 1, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमारा रूल नंबर 1 है। अफर्मेटिव में हम क्या करते थे, हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते थे। और निगेटिव में, बट निगेटिव में ऐसा नहीं है। निगेटिव में हम नॉट के पहले हम डिड लगाएंगे, यानी डिड नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे।
जिस किसी सेंटेंस कभी नहीं आ जाए, ठीक है? कभी नहीं के लिए कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करने के पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म, V2 यहाँ पर मैंने लिख दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स थे। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर हमें ध्यान रखना है कि किसी के सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ जाए तो वहां पर हम नेवर का यूज करेंगे और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एक रूल और लिख लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में जैसे कि आ जाए कि वो खेल नहीं सका, वो जा नहीं सका, मतलब सका आ जाए, जैसे जिसमें कि हम लगाते हैं कुड, तो कुड नॉट यहाँ पर लिख लेते हैं। कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के रूल्स। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, उसी फार्मूला के आधार पे हम सेंटेंसेस बनाएंगे, उनको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम फार्मूला लिख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लेंगे जिनको हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं। नंबर 1, टेंस नंबर 1, बच्चों ने पार्क में नहीं खेला। ठीक है, तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, बच्चों, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन। अब हमें क्या लगाना है, डिड नॉट। सब्जेक्ट हमारा हो गया, अब हमें क्या लगाना है, डिड नॉट। द चिल्ड्रन डिड नॉट। अब क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, खेलना। खेलना की क्या होती है, प्ले। डिड नॉट प्ले। अब ऑब्जेक्ट क्या है, पार्क में, यानी इन द पार्क। इन द पार्क। तो ये सेंटेंस हमारा बन के रेडी हो गया। इस तरीके से हम एक सेंटेंस और लेंगे जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे। मैंने तुम्हारी सहायता कभी नहीं की। मैंने तुम्हारी सहायता कभी नहीं की। तो हमने जो है कभी नहीं वाला भी एक टेंस लिया हुआ है जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो मैंने तुम्हारी सहायता कभी नहीं की, तो अब क्या होगा, आई। आई, सब्जेक्ट हमने लगा लिया आई। अब कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम नहीं के लिए क्या लगाते थे, डिड नॉट। अब यहाँ कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नेवर। आई नेवर। अब क्या लगाएंगे, सहायता की, हेल्प्ड यू। क्योंकि हमने यहाँ बताया था कि वर्ब की जो हो सेकंड फॉर्म लगेगी, तो है फर्स्ट फॉर्म होती है हेल्प, सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हेल्प्ड लगा लिया है। तो देखिए हमारा सेंटेंस बन गया है।
तो देखिए ये भी सेंटेंस हमारा बन गया है, मैंने तुम्हारी सहायता कभी नहीं की, आई नेवर हेल्प्ड यू, ठीक है? तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस के सारे रूल पढ़ लिए और उसका हमने फार्मूला भी जाना कि किस तरीके के फार्मूला हम तो इसी तरीके से हमने देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस के 2 सेंटेंस के ट्रांसलेशन हमने बनाए हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा टेंसेस नहीं ले सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसीलिए हम यहाँ पर केवल 2 टेंसेस ही बनाए हैं। तो चलिए अब जो है यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो यहाँ हमने हेडिंग डाल ली है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, येस नो टाइप सेंटेंस एंड सेकंड डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक येस नो टाइप और दूसरे डब्ल्यूएच टाइप। येस नो टाइप मतलब जिसमें जो वाक्य जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, जिसमें क्या पहले आया होता है और डब्ल्यूएच टाइप में वो होता है जो जिसमें प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक वाक्य मतलब जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ बहुत सारे होते हैं तो वो बीच में आए हों तो वो डब्ल्यूएच टाइप होते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग डाला है यस नो टाइप। यस नो टाइप सेंटेंस क्या शब्द से आरंभ होने वाले वाक्य तो इस तो हमने सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे यस नो टाइप वाले सेंटेंस जिस जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं और उनके बनाने के कुछ रूल होते हैं तो रूल पे नजर डाल लेते हैं। यह यदि वाक्य क्या शब्द से आरंभ हुआ है तो क्या शब्द के अनुवाद के लिए व्हाट शब्द का यूज नहीं करेंगे, मतलब क्या के लिए हम व्हाट नहीं लगाएंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब इसमें हम क्या लगाते आए हैं डिड। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, डिड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है? दूसरा रूल है यदि वाक्य निगेटिव है मतलब उसमें नॉट नहीं जुड़ा हुआ है सेंटेंस में तो मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे। और अगर सेंटेंस में कभी नहीं आया है तो उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ये थे हमारे यस नो टाइप यानी क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, इनके रूल्स जिनको हमने पढ़ लिया है। तो अब हम फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला हमारा रहेगा हेल्पिंग वर्ब यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है तो, अगर नॉट नहीं है तो उसके सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फार्मूला है। क्या उसने खाना खाया? क्या उसने खाना खाया? तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो हमें क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना है, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। तो लिखेंगे डिड, अब सब्जेक्ट क्या है उसने यानी ही, डिड ही, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे डिड ही ईट, अब खाना की फूड, डिड ही ईट फूड। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बन गया है। तो इस तरीके से हम एक और लेंगे। अलका ने नई घड़ी खरीदी? क्या अलका ने नई घड़ी खरीदी? चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या के लिए हमें क्या लगाएंगे डिड, अब अलका के लिए क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, अलका है तो हम उसका नाम ही लिखेंगे डिड अलका। अब क्या लिखेंगे नॉट, इसमें नहीं है तो हम डिड अलका, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको लगानी है तो खरीदा, खरीदने की क्या होती है बाय, डिड अलका बाय एक नई घड़ी यानी अ न्यू वॉच। तो ये सेंटेंस भी हमारा बन गया है, इसे भी हमने ट्रांसलेट कर लिया है। आई थिंक इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि बहुत ही हमने इजी तरीके से बताया है बनाना। क्या के लिए हमने क्या लगाया डिड यानी हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया और सब्जेक्ट हमारा क्या है अलका तो अलका लगाया, उसके बाद नॉट नहीं है
कोई बात नहीं, अगर नॉट होता तो अल्का के बाद में हम नॉट लगा देते, उसके बाद में हम बाय, ठीक है? उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक नई घड़ी, तो अ न्यू वॉच, ठीक है? तो ये सेंटेंस बन गया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए एक और लेते हैं। क्या दादी ने हमें एक कहानी सुनाई? तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे? डिड, डिड। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? डिड द ग्रैंड मदर, द ग्रैंड मदर। अब सुनाने की क्या होती है? ये हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब क्या है? सुनाना, यानी टेल। फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो टेल लगाएंगे। द ग्रैंड मदर टेल, द ग्रैंड मदर टेल अस, आई स्टोरी, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस भी बहुत इजी है। तो अब हम, ये हमारे यस नो टाइप के सेंटेंसेस थे, जिन्हें हमें बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान तरीके से हमने सारे ट्रांसलेशन बनाए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यू एच टाइप के, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस। तो हेडिंग डाल लेते हैं डब्ल्यू एच टाइप। तो ये हमने हेडिंग डाल ली है डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस, यानी जिन वाक्यों में प्रश्नसूचक वाक्य बीच में आए। प्रश्नसूचक वाक्य जैसे होते हैं क्या, कब, कैसे, कॉमा कहाँ, बहुत सारे होते हैं, कितने, और तो वो बीच में आए तो वे सेंटेंसेस डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो प्रश्न सूचक वाक्य, तो जो प्रश्न सूचक वाक्य जो होते हैं, जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, कितने, वाक्यों का अनुवाद ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले करते हैं, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। जिन वाक्यों में प्रश्न सूचक वाक्य बीच में आए, जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, कितने, बहुत सारे होते हैं, वो बीच में आए तो ऐसे सेंटेंसेस डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस कहलाते हैं। और प्रश्न सूचक वाक्यों का जो जो होते हैं कब कब, क्या, कब, कैसे, कहाँ, वो उनका जो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उनकी अंग्रेजी जो होगी, उनको जो अनुवाद हम करेंगे वो सबसे पहले करेंगे, ठीक है? तो चलिए अब हम लिख लेते हैं फार्मूला। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड मतलब जो हमारे क्या, कब, कैसे हैं उनके जो वर्ड मीनिंग है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, प्लस डिड का यूज करेंगे, प्लस अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा फार्मूला। अब हम कुछ टेंसेस लेंगे जिनको हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ हम सेंटेंसेस लिख लेते हैं जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे। उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि डब्ल्यू एच टाइप वाले सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए कुछ हम सेंटेंसेस यहाँ पर ले लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1, तुमने कल क्या किया? तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखिए बीच में आ रहा है, तो इसको जो अनुवाद करेंगे, जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग हम पहले लिखेंगे। तो क्या के लिए क्या लिखना है? डब्ल्यू एच वर्ड इसको कहते हैं। तो हम इसके लिए लगाएंगे वॉट। वॉट मीन्स होता है क्या। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्या। अब हमें क्या लिखना है? डिड। इसके बाद हमें डिड लगाना है, वॉट डिड। अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वॉट डिड तुमने, तुमने के, तुम के लिए क्या लिखेंगे? यू। वॉट डिड यू। अब किया, करने की क्या होती है, क्योंकि हमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगानी वर्ब की, तो वर्ब क्या है? करना।
करने की क्या होती है? डू। व्हाट डिड यू डू? अब हम ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा कल, मतलब बीता हुआ कल, ठीक है? क्योंकि हम पास्ट टेंस बना रहे हैं तो इसीलिए हम यस्टरडे यहाँ पर लगाएँगे। ठीक है? तो ये देखिए टेंस बन गया है बहुत ही आसानी से उम, इनको बनाना बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही आसान है। देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, तुमने कल क्या किया? तो सबसे पहले हमने WH वर्ड लिखा जो कि हमारा है क्या, क्या बीच में आया उसकी अंग्रेजी हमने पहले लिखी व्हाट, उसके बाद हमने डिड लगाया प्लस सब्जेक्ट हमारा है यू, YOU, यू। उसके बाद वर्ब हमारी क्या है? करना, करने की क्या होती है? डू, डू हमने लिखा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो डू। अब हम ये पास्ट है तो अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? कल, तो कल के लिए क्या लगाया? यस्टरडे, तो व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, ठीक है? तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब हम इस तरीके से एक और सेंटेंस लेंगे, मीरा ने कौन-सा चित्र बनाया, ठीक है? अब इसे ट्रांसलेट करेंगे, तो कौन-सा के लिए क्या लगाएँगे? व्हिच, क्योंकि ये हमारा प्रश्नसूचक वाक्य है, WH टाइप वर्ड है, तो इसके लिए हम लगाएँगे व्हिच। अब हम लगाएँगे कौन-सा चित्र के लिए हम क्या मीरा ने कौन-सा चित्र बनाया, तो कौन-सा चित्र हमारा जो प्रश्नसूचक वाक्य है वो कौन-सा चित्र, तो व्हिच पिक्चर हम सबसे पहले लिखेंगे व्हिच पिक्चर। अब हम क्या लगाएँगे? डिड, डिड। अब हम क्या लगाएँगे? सब्जेक्ट, व्हिच पिक्चर डिड मीरा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ड्रॉ, व्हिच पिक्चर डिड मीरा ड्रॉ, ठीक है? तो ये भी सेंटेंस हमारा बन गया। इसी तरीके से हम एक सेंटेंस और बनाएँगे, बच्चों ने पार्क में कितनी देर खेला, ठीक है? तो इसे हम बनाएँगे, तो यहाँ पर देखिए कितनी देर, यहाँ पर हमारा जो प्रश्नसूचक यानी क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड कौन-सा है? कितनी देर। तो कितनी देर के लिए हम क्या लगाएँगे? हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए क्या लगाएँगे? हाउ लॉन्ग। अब WH वर्ड हो गया, अब हम क्या लगाएँगे? डिड, हाउ लॉन्ग डिड। उसके बाद क्या लगाएँगे? सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है? द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब हम क्या लगाएँगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की क्या होती है? प्ले, तो द चिल्ड्रन प्ले। अब ऑब्जेक्ट क्या है? पार्क में, तो प्ले इन द पार्क, पार्क। तो ये भी हमारा ट्रांसलेशन बन गया है। तो एक ट्रांसलेशन हम और लिखेंगे यहाँ पर, रेखा ने पत्र किसको लिखा। ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम नहीं बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन आप सभी लोगों को बनाना है। आप सभी लोग जो है बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाएंगे। आई होप आपको WH टाइप सेंटेंसेस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। होप आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश के ऑल वीडियोस जो है आपको हर तरीके के वीडियोस मिल जाएँगे। आपको बिल्कुल इंग्लिश यहाँ पर बेसिक लेवल से सिखाई सिखाई जाती है। और इस चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पास में लगे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।